पाकिस्तान शाहींस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त। 154 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 148 रन पर हिम्मत हार गई। श्रीलंकन बल्लेबाज मिलन रत्नायके 40 रन बनाकर नुमाए रहे। ओपनर लासिथ क्रूजेपल ने 7 गेंदों पर 27 रन बनाए। पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम और साद मसूद की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें उड़ाई। साद मसूद ने 22 रन भी बनाए। शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल बारके में पाकिस्तान और बांग्लादेश कल टकराएंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और बांग्लादेश का सनसनीखेज मुकाबला। भारतीय सूरमा सुपर ओवर में पहुंचकर शिकस्त खा गए। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। हदफ के ताकुब में भारत ने भी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 194 रन बनाए। सेमीफाइनल मुकाबला बराबर होने पर दोनों टीमों को सुपर ओवर दिया गया। सुपर ओवर में भारतीय टीम एक भी रन ना बना सकी। वाइड बॉल का एक स्कोर मिलने पर बांग्लादेश मैच जीत गया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। मुश्तरका उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर की मेयर मुंतखब होने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का ऐलान। कहा ज़ोहरान ममदानी से मुतल्लिक उनकी राय तब्दील हुई है। वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं। उम्मीद है ममदानी अच्छा काम करेंगे और कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग के खात्मे के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन मंसूबा मंजूर करना होगा। गजा में अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत समेत अमन की 8 डील करवाएंगे। यूक्रेन ने अमेरिका का नया अमन प्लान मौसूल होने की तस्दीक कर दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए। मुल्क की मुफाद को सामने रखकर मुश्किल फैसले किए जाएंगे। यूक्रेन की कौमी खुददारी और वक़ार पर समझौता किए बगैर अमन पर बातचीत होगी। वाशिंगटन के साथ राबतों में मौसर दलाइल पेश करेंगे। रूसी सदर कहते हैं अगर यूक्रेन ने अमरीकी मंसूबा ठुकरा दिया तो रूसी अफवाज मजीद पेशकदमी करेंगी। अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई। प्यूटन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के मंसूबे की हिमायत कर दी। सलामती काउंसिल के इजलास में कहा अमरीकी तजावीज़ तनाज़े के हल की बुनियाद हो सकती हैं। यूक्रेन और यूरोपीय ताकतें इस हकीकत को समझें। फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक होने वाले 12 अफराद की नमाज जनाजा अदा। अलमनाक हादसे से शहर की फजा सोगवार। 6 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। केमिकल फैक्ट्री में धमाके में जहाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पुलिस फैक्ट्री मैनेजर समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मलिकपुर में वाक़े केमिकल फैक्ट्री में धमाका गैस पाइपलाइन फटने से हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि फैक्ट्री की इमारत जमीन बोस हो गई। खौफनाक धमाके से फैक्ट्री के साथ वाक़े घरों की छतें गिर गईं। धमाके में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मार्का सजने को तैयार। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। इंतखाबी अमले को सामान की फराहमी आज की जाएगी। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला। NA 185 DG खान, NA 143 सरगोदा, NA 143 साहिवाल में मैदान लगेगा। NA 18 हरीपुर और फैसलाबाद के 2 हलकों NA 96 और 104 में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के हलका PP 155, 116, 98, 73 में ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार आमने सामने। PP 269, 203 और PP 87 में भी ज़िमनी इंतखाब सजेगा। हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हलकों में आज तैनात।
हुकूमती रहनुमा इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की लपेट में आ गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी को 50-50 हज़ार रुपए के जुर्माने, नून लीग के उम्मीदवारों बिलाल चौधरी और राना शहरियार पर भी 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने आए। जिला मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक जुर्माने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर किए गए। राना सनाउल्लाह ने राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। तलाल चौधरी को जुर्माना ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह को भी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिल गया। और मेड इन इंडिया जमीन बोस, दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने अपने पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारत का मेड इन इंडिया का ख्वाब दुबई के सहराओं में दफन। भारतीय मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे तेजस फजाई करतब दिखाने के दौरान गिरा। तबाह होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। तेजस फाइटर जेट की कीमत 640 करोड़ भारतीय रुपए है। लड़ाका तैयारे की तबाही से भारतीय दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारत का 83 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट दुबई में बिखरा नजर आया। तेजस तैयारे की तबाही से भारतीय फौज में गहरे जवाल की निशानदेही। अमरीकी कांग्रेस ने हिंदुस्तानी फौज में करप्शन और सियासी मुदाखलत की रिपोर्ट जारी की थी। तेजस तैयारे के हादसे ने अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। तैयारे में खामियों के बावजूद भारतीय हुकाम ने तशहीरी फायदे के लिए तेजस उड़ाने का फैसला किया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी दिफाई मुआहिदों में करप्शन का रोना रो चुके हैं। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह गई। तेजस लड़ाका तैयारे के हादसे पर सोशल मीडिया सार्फिन के तंजिया तबसरे। एक सारिफ ने लिखा था कि बस कल ही उन बेचारों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों के साथ मुलाकात की थी। लगता है मिशन पूरी पेशावराना महारत के साथ मुकम्मल किया गया। एक और सारिफ ने तबसरा किया कि तेजस की शक्ल समोसे जैसी है। एक सारिफ ने तनकीद करते हुए लिखा, भारत कहता है तेजस वर्ल्ड क्लास है, तेजस कहता है क्लास डिसमिस। एक ने मजाया अंदाज में लिखा, ट्रंप अब 8-0 नहीं 9-0 का राग अलापेंगे। भारत के साथ जंग का खतरा अब भी बरकरार है। मार पड़ने के बाद भारत प्रॉक्सी वॉर का सहारा ले रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए हमें परेशान करना चाहता है। अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई थी। भारत के खिलाफ हमारी फतह की तस्दीक अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के हवाले से फील्ड मार्शल का किरदार बड़ा अहम रहा है। ट्रंप ने मुदाखलत करके जंगें बंद कराई, भारत की आलमी साख को नुकसान पहुंचा है। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलविस। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर सुहेल आफरीदी ने वजीर आला पंजाब को खत लिख दिया। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में बानी चेयरमैन की बहनों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खत में लिखा कि बानी PTI की बहनों को मुलाकात से रोकना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वकार यकीनी बनाएगी। वियतनाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 43 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वियतनाम के वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशों और शदीद सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेलों ने 67,700 से जायद मकानात को पानी में डबो दिया। 30,700 से जायद मवेशी पानी में बह गए।